वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति सत्यवादी तथा दाता शूरः परम धार्मिकः। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा की हद हो गई। हरिश्चंद्र की कर्तव्यपरायणता पूरी हो गई। साक्षात नारायण, ब्रह्मा, इंद्र, धर्म, लोकपाल, सिद्ध, गंधर्व, रुद्र सब के सब हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हो गए। फूलों की वर्षा होने लगी। उसी समय विश्वामित्र ने कहा, राजन, मेरे कारण आपको बड़ा कष्ट हुआ है। जिस तपस्विनी को देखकर आपने क्रोध किया था वह एक माया थी। मैंने ही ब्राह्मण बनकर माया से बालक बालिका बनाकर उन्हें विवाह की लीला बनाई दिखाई और तुम्हारा सर्वस्व दान ले लिया। मैंने ही वृद्ध ब्राह्मण बनकर तुम्हारे पुत्र और पत्नी को खरीदा। मैंने ही सर्प बनकर तुम्हारे पुत्र को डसा। जो कुछ लीला आज रात में तुमने देखी है वह सब मेरी माया थी। तुम्हारी धर्मनिष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सत्यवादियों में सबसे पहले तुम्हारी गणना होगी। तुम्हारी कीर्ति अजर अमर होगी। भगवान के तुम प्रेम पात्र होगे। सत्य स्वयं भगवान हैं। उन्हें धारण करना भगवान को धारण करना है। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र, मैं इंद्र हूँ। तुम्हारी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान भी तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हें नित्य लोकों की प्राप्ति हुई है। अपनी स्त्री और पुत्र के सहित मेरे साथ चलो। अपने पुण्य कर्मों का फल भोगो। भगवान की प्रेरणा से इंद्र ने अमृत की वर्षा की। चारों ओर नगारे बजने लगे। केदारेश्वर का सारा मरघट दिव्य पुरुषों से भर गया। रोहिताश्व जीवित होकर प्रसन्नता से अपनी माँ की गले से लिपट गया। उसका शरीर पूर्ववत स्वस्थ और सुकुमार हो गया। हरिश्चंद्र ने उसे अपनी गोद में लेकर उसका आलिंगन किया। उसी क्षण हरिश्चंद्र का शरीर दिव्य हो गया। उसके शरीर पर दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और कभी न मुरझाने वाली माला आ गई। वे स्वस्थ हो गए। उनके हृदय में पूर्ण आनंद का संचार हो गया। सेव्या भी दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर रोहिताश्व के साथ हरिश्चंद्र के पास खड़ी हो गई। भगवान चुपचाप सब देख रहे थे और चुप क्या थे, सब देवताओं के शरीर में प्रवेश करके हरिश्चंद्र का सम्मान कर रहे थे। इंद्र ने हरिश्चंद्र से कहा, अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तुम्हें सद्गति प्राप्त हुई। अब मेरे साथ विमान पर आरोहण करो। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, मेरे स्वामी तो चांडाल राज हैं। उनकी आज्ञा के बिना मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। हरिश्चंद्र की ये बात सुनकर धर्म ने बड़ी नम्रता से कहा, हरिश्चंद्र, मुझे मालूम था कि आपको विश्वामित्र की परीक्षा में बहुत से कष्ट उठाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने ही चांडाल का वेश धारण किया और आपके सामने ढिठाई की। वह चांडाल कोई दूसरा चांडाल नहीं, मैं ही था। अब अनुमति लेने की अपेक्षा नहीं है। इंद्र ने हरिश्चंद्र से पुनः प्रार्थना की कि आप स्वर्ग में चले। हरिश्चंद्र ने इंद्र को नमस्कार करके कहा, देवराज, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इसलिए नम्रता के साथ मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। अयोध्या के लोग मेरे वियोग से कितने शोकाकुल हैं, यह बात आपसे छिपी नहीं है। उन्हें छोड़कर मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ? जो मेरे प्रेमी हैं, मेरे आश्रित हैं, मेरे सेवक हैं, उन्हें छोड़कर मैं स्वर्ग सुख नहीं चाहता। यदि वे सब मेरे साथ स्वर्ग में चलेंगे तो मैं भी उनके साथ स्वर्ग में जा सकता हूँ। यदि वे सब नरक में जाएंगे तो मैं भी नरक में जाऊँगा। इंद्र ने कहा, सब लोगों के अपने अपने कर्म भिन्न होते हैं। उनके पाप पुण्य का फल दूसरा है और आपके सुकृत का फल दूसरा है। सबके साथ एक ही प्रकार का भोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, राजा केवल अपनी शक्ति से ही राज्य का शासन नहीं करता। वह जो कुछ भी यज्ञ आदि कर्म करता है उसमें उसके संबंधियों का भी हाथ होता है।
मुझसे जो कुछ हुआ है उसमें अयोध्यावासियों की सहायता प्रधान रही है। मैं स्वर्ग के लोभ से उनका परित्याग नहीं कर सकता। देवराज, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ मैंने दान, जप आदि सुकर्म किए हों उसमें सबका बराबर बराबर हिस्सा हो जाए। यदि मैं अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगता तो बहुत दिनों तक भोगता, परंतु आपकी कृपा से उनके साथ यदि मैं एक दिन भी उनका फल भोग सकूं तो मुझे बड़ा आनंद होगा। भगवान की ऐसी ही लीला थी। भक्त की अभिलाषा भला कब अपूर्ण रह सकती है। इंद्र ने कहा, ऐसा ही होगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और विश्वामित्र ने पृथ्वी से लेकर इंद्रलोक तक विमानों की पंक्तियां लगा दी। उन लोगों ने अयोध्या में जाकर रोहिताश्व को हरिश्चंद्र के राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया और राजा के साथ वहाँ के सब लोगों को हृष्ट पुष्ट करके सबको पत्नी, पुत्र, सेवक एवं संबंधियों के साथ स्वर्ग ले गए। मार्ग में एक विमान से दूसरे विमान पर चढ़ते हुए और स्वर्ग की अतुल संपत्ति देखते हुए प्रजाजनों के हृदय में आनंद से भर गए। वे हरिश्चंद्र के आभार से लद गए। हरिश्चंद्र जैसे दुख के समय भगवान का स्मरण करते थे, वैसे ही सुख के समय भी भगवान के स्मरण में लीन थे। उस समय दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य गायन कर रहे थे कि हरिश्चंद्र के समान राजा कोई न हुआ है न होगा। जो दुखी पुरुष उनकी कथा सुनेगा उसे बड़ा सुख प्राप्त होगा। स्वर्ग चाहने वाला स्वर्ग पावेगा, पत्नी चाहने वाला पत्नी पावेगा, पुत्र चाहने वाला पुत्र पावेगा और राज्य चाहने वाला राज्य पावेगा। सहन शक्ति की महिमा अनिवर्चनीय है। दान के महान फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिससे हरिश्चंद्र को अमरावती की प्राप्ति हुई, वे इंद्र हो गए। सत्य व्रत का फल केवल इंद्रत्व की प्राप्ति अथवा स्वर्ग की ही प्राप्ति नहीं है, उसका फल तो है भगवान की अनंत प्रसन्नता। सो हरिश्चंद्र को प्राप्त हो गई। इससे अधिक उनके महत्व का और क्या वर्णन किया जा सकता है। भगवान की कृपा से उनके सत्य व्रत का संसार में विस्तार हो और सब लोग सत्य प्रेमी बने। बोलो सत्य भगवान की जय। भगवान और भक्त की जय। श्री कृष्णार्पण।